आज दिनांक 16 मार्च 2021 को भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयवादी ने उप जिलाधिकारी कर्नल मनोज गोंडा को मांग पत्र सौंपा, जिसमें गन्ना मूल्य तत्काल भुगतान कराने, छूटे जानवरों से निजात दिलाने, खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप त्यागी जी, गरीब एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय नंदन पांडे जी, सुनील तिवारी राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश संगठन मंत्री गजराज सिंह व तमाम किसान मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ सुनील तिवारी के साथ शिवचरण रावत की रिपोर्ट, CMD न्यूज। सर, आज ये कैसा कार्यक्रम था? पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रदीप त्यागी है। मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और ये कार्यक्रम किसानों की समस्याओं को लेकर लगा। हाँ। आज किसानों की इतनी समस्याएं हैं कि हम अगर एक फहरिस्त बनाना चाहें तो शायद पन्ने कम पड़ जाए। हाँ। इतनी बड़ी समस्या है। सरकार के कान पर जूं नहीं चलती। सरकार बहरी है, गूंगी है, अंधी है। तो इसका क्या किया जाए? इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कोई सवाल आप पहले करिए, फिर मैं बताता हूँ। आज इस गोंडा जनपद में आप आए, फिर क्या मतलब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो वही किसानों की समस्या है। गन्ना का पेमेंट नहीं हो रहा, कई हमारे कार्यकर्ताओं की ज़मीन पर कब्जे कर रखे हैं दबंगों ने, उसको छुड़वाना है। और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशु हैं, किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। सरकार कह रही है हमने पशुशाला खोल दी, कहीं नहीं है। तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पंचायत है, इसी पे बात होगी अधिकारियों से। अगर कोई मिलेगा, नहीं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसको धरने में परिवर्तित किया जाएगा। और यदि नहीं सुनी गई तो फिर क्या करेंगे? नहीं सुनी गई तो धरना शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसान की समस्याएं ऐसी हैं, इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं कि इस पर अगर एक बहुत, मैं बता रहा हूँ पहले कि बहुत लंबी फहरिस्त बन सकती। और उन्हीं समस्याओं को लेके हम यहाँ लोग बैठे हैं। अब कोई अधिकारी नहीं सुनेगा, चूँकि बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, दिखता भी इसे कुछ नहीं है, सुनता भी कुछ नहीं है, बोलती सरकार है नहीं, गूंगी भी है। तो क्या जाए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना किसान के लिए। जी। अब किसान संगठन बनाए हैं तो किसानों की समस्याओं का समाधान कराना हम लोगों का दायित्व बनता है। जो किसान बिल आया तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसान बिल का तो हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, समर्थन कर रहे हैं। उसका कारण कि जो लोग आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, वो सब लोग दलाल हैं। अच्छा। एक्चुअल में ये आंदोलन किसानों का नहीं, आड़तियों का आंदोलन है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा में किसान खेती नहीं करता है, वहाँ किसानी करता है वहाँ का आड़ती। किसान आड़ती के द्वारा जाता है और कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, खेत में लगाना है, तो आड़ती 5 लाख रुपए दे देता है। फिर आड़ती उसके खेत पे जाता है, बुआई हुई कि नहीं, पानी लगा कि नहीं लगा, दवाई लगी कि नहीं लगी, 50 चक्कर आड़ती लगाता है खेत पे। तो साफ हुआ ना कि आड़ती खेती कर रहा है, किसान नहीं कर रहा। और अगर यहाँ APMC के तहत नई मंडियाँ खुल गई, प्राइवेट सेक्टर में मंडी आ गई, तो किसान अपनी फसल को वहाँ बेचेगा जहाँ उसको ज़्यादा फायदा होगा। जी। और इन मंडियों में नहीं जाएगा, चूँकि इन मंडियों में टैक्स भी लगता है किसान पर, वहाँ टैक्स लगेगा नहीं, वहाँ महंगा बिकेगा, तो किसान को प्रॉफिट होगा। ये लोग नहीं चाहते कि किसान समृद्ध हो। एक्चुअल में पहले तो सरकारों की नीति रही है डिवाइड एंड रूल की, जो अंग्रेज की थी। मजदूर को किसान से लड़ा, किसान को मजदूर से लड़ा। फिर इन लोगों के दिमाग में एक बात है, अगर किसान समृद्ध हो गया तो ये चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, सरकार बनावेगा, तो ये क्या करेंगे राजनेता? अब इस गवर्नमेंट ने करा है। हम लोग तो पिछले 30-35 साल से लड़ाई को लड़ रहे थे कि हमें मंडी के दलालों से छुटकारा दिलाया जाए। अब ये बिल आया, जो वहाँ लोग बैठे हैं, मैं बता दूँ आपको, जो लोग बैठे हैं वहाँ, राकेश टिकैत जैसे जो चोर हैं बहुत बड़े, वो फॉर्मूला आज तक राकेश टिकैत ने किसी किसान को नहीं बताया जो उसके पास है जी। वो वहाँ बैठे हैं। 4 जून 2020 में इसी राकेश टिकैत का बयान छपा था अखबारों में, टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था कि हम इस लड़ाई को लड़ते, एक लंबा समय बीत गया, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए 30 साल लड़ाई लड़ते हुए, और हमें अब ये बिल आया है, हम इसका स्वागत करते हैं, सरकार ने किसान के हित में काम करा। आज वही बैठे। एक वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ कांग्रेस की प्रियंका गांधी घर घर घूम रही हैं कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। पंजाब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे एक कानून बनाया है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है तो उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा और 5 साल की सजा होगी। उस पर प्रियंका नहीं बोलेगी, न राहुल बोलेंगे, न सोनिया मैडम बोलेंगे, चूँकि वहाँ उनकी सरकार है। इस बिल में ये है
कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहता है तो किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मेरे यहाँ तो 25-30 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। पांडे जी भी गन्ने का किसान बैठे हैं, हम भी गन्ने का किसान हैं। गन्ने की 100% फसल जो है, 100% खेती गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी। हम मिल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारा गन्ना मिल खरीदती है। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 98% कॉन्ट्रैक्टर जो है फसलों में केवल आलू की फसल कराता है। और आलू की फसल में उसने तय कर लिया कि मैं आपके 2000 रुपये क्विंटल आलू खरीदूंगा, आपके 1 बीघे में 35 क्विंटल आलू होगा। और भगवान ना करे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, तो किसान का कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू सर, खबरों के लिए एक सेकंड